गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरे यानी अनु के साथ 25 नवंबर 2020 में। और आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए वर्कशीट नंबर 117 जो कि केजी क्लास के बच्चों के लिए है। थंबनेल देखकर आपको अब आइडिया लग गया होगा कि आज की हमारी वर्कशीट के बारे में है, यानी अल्फाबेट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के सौजन्य से शुरू करते हैं आज की वर्कशीट विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, हमेशा किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें ज़रूर मेंशन करनी है। आज की हमारी वर्कशीट इंग्लिश की वर्कशीट है और फुलवारी 2 नाम की बुक में शीट नंबर 59 एंड 92 हम करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अब शुरू करते हैं एक छोटा सा प्यारी सी पोयम या गाना। केविन द काइंड कैंगरू इज फ्लाइंग अ काइट with Cuckoo the kitten sitting on his right. Cuckoo plays with Kevin's keys and hides them into the trees. तो ये वाली पोएम आपको 2 से 3 बार बोलनी है, आपको ये अच्छे से याद हो जाएगी। अब ये नीचे इस बॉक्स में आपको कई सारी फोटोज दी गई है, इनके नाम आपको जोर शोर से बोलने हैं और ध्यान देना है पहली साउंड, यानी कि इनका नाम कौन से लेटर से शुरू हो रहा है, शुरुआत में किस चीज की आवाज आ रही है, हमें उस पर ध्यान देना है। तो शुरू करते हैं। यह है किंग, क्या है किंग। फिर कैटल, क्या है ये कैटल। फिर कीवी, क्या है कीवी। कीबोर्ड, ये है कीबोर्ड। और फिर ये है कैट, क्या है ये कैट। और इन दी एंड ये है हमारे पास केचप, क्या है केचप। तो जब हम बोलते हैं इन सारी पिक्चर्स के नाम तो शुरुआत में हमें एक ही आवाज आती है और वो आवाज है क की। किसकी? क या फिर के की। जैसे कीवी, किंग, कैटल, कीबोर्ड, है ना, केचप और कैट। तो यानी कि इन सारी पिक्चर्स को बोलते हुए, इनका नाम बोलते हुए हमें किस चीज की आवाज आई? हमें आई के की साउंड। अब के की साउंड को हिंदी में क भी बोलते हैं। तो जो सी और के होता है, इन दोनों की आवाज हमें क के जैसी आती है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात करते हैं कि लेटर के कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे एक वन ड्रॉ करना है। वन ड्रॉ करने के बाद एक लाइन ऊपर से ऐसे आएगी और एक लाइन नीचे से ऐसे आएगी। यह बन गया हमारा के। फिर से वन ड्रॉ करना है, उसके बाद एक लाइन ऊपर से आएगी और एक लाइन ऊपर से नीचे ऐसे आएगी। ठीक है, और ये बन गया हमारा के। इसी तरीके से जब हम स्मॉल के बनाते हैं, ये यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, सेम पैटर्न वन ड्रॉ करना है, लेकिन इस बार लाइन यहाँ नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो कैपिटल के यानी बड़े के में बीच में आती है लाइनें और स्मॉल के में नीचे आती है लाइनें। तो ये है कैपिटल के यानी बड़ा वाला के, ये है स्मॉल के यानी छोटा वाला के। आपको ये लिखने की प्रैक्टिस करनी है। किस चीज से? क्रेयॉन से। तो आपके पास इंग्लिश की कॉपी होगी, जो 4 लाइनों वाली कॉपी होती है, उसमें आपको के लिख के देखना है। ठीक है, और ये पेंसिल या पेन से नहीं, क्रेयॉन से लिखना है। अब एक छोटी सी प्यारी सी एक्टिविटी है बच्चों आपके लिए। आपको के की पोजीशन में खड़ा होना है। जिस तरीके से लेटर के बनता है उसी पोजीशन में आपको खड़ा होना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ। खड़े हो गए बिल्कुल सीधे। अब एक हाथ हवा में और एक पैर हवा में, तो आपकी पोजीशन कैसी बन जाएगी? आपकी पोजीशन के जैसी बन जाएगी। इधर देखो इस पिक्चर में, और इसी तरीके से आपकी पोजीशन भी बन जाएगी। अब वर्कशीट खत्म करने से पहले कलर करते हैं फुलवारी बुक में। तो फुलवारी बुक निकालिए, उसमें वर्कशीट नंबर 59 एंड 92 आपको निकालनी है और अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिख जाएंगे। ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आपको ये वर्कशीट पूरी करनी है। जाते जाते पेरेंट्स के लिए सुझाव ये है कि के से काइंडनेस भी होता है, यानी दया का भाव भी होता है। बच्चों में काइंडनेस यानी दया भाव जगाने के लिए, उन्हें सबकी मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। जैसे घर में पेरेंट्स की हेल्प करना,
छोटे भाई बहन का ध्यान रखना, तो बीमार जो व्यक्ति होता है उसकी सेवा करना। तो जब ऐसा होता है तो बच्चे में काइंडनेस का भाव आता है, दया का भाव आता है, उसको आपको इंस्टिल करने की कोशिश करनी है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कैब का मैसेज क्या कहता है? कोरोना वायरस से कैसे बचना है? हमें एक दूसरे के बीच में 6 फीट की या 2 गज की दूरी अवश्य बनानी चाहिए। इसी के साथ ही अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहिए। अगर साबुन व पानी अवेलेबल ना हो तो हैंड सैनिटाइजर्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्क पहनकर घर से बाहर निकलना है और डिस्टेंसिंग तो मैंने आपको बता दी है। फिलहाल यहाँ पे खत्म करती हूँ आज की वीडियो। कल फिर से मुलाकात होगी नए दिन में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।